व्हाट्सअप नर्ड्स, मेरा नाम है सुशांत सक्सेना और ये है गाइस, वेलकम बैक टू फैंडम टॉक्स। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक और कोक स्टूडियो के सॉन्ग पे, दैट इज जलपरी बाय आतिफ असलम। और बहुत दिनों बाद मैं कोई कोक स्टूडियो करने वाला हूँ रिएक्शन, सो आई एम रियली एक्साइटेड। और ऊपर से आतिफ का सॉन्ग है, तो इट्स गोइंग टू बी अ डेफिनेटिव बैंगर। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई थिंक पहले ये गाना चेकआउट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कोक स्टूडियो के लिए, आतिफ असलम के इस गाने के लिए। और इसकी पहले से भी काफी रिक्वेस्ट आई थी, बट हम लोग कर नहीं पाए बीच में। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। और फटाफट इस पे जंप इन करते हैं और उसके बाद करेंगे इस पे रिएक्ट। आई मीन डिस्कस, रिएक्ट तो हम कर ही रहे हैं। सो गाइज, हियर वी गो। सो जाने दो, रुक जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो। मुझसे कहे एक जलपरी, डूब जाने दो जल में कहीं। सो जाने दो, छुप जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो। शोर ना करो यारो, आंख लगी, बहल जाने दो यार, जल में कहीं, जल में कहीं, जल में कहीं, जल में कहीं। ओ आ, आ,
पिया गम दिया और पिया रे गम दिया पिया रे 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 ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰ ਲਈ ਪਛਾਣ ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰ ਲਈ ਪਛਾਣ ਤੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦਿਲ ਮਜਬੂਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਾਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਲ ਮਜਬੂਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਾਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਣੀ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਲਾ ਸਣੀ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਲਾਏ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਰਬਾਨ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਮਹਿਰਬਾਨ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਣੇ ਜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਣੇ ਜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੱਕਦੀ ਰਵਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਣੇ ओरे पिया कहता जिया तू है कहाँ मैं हूँ यहाँ चल में कहीं चल में कहीं चल में कहीं जल में कहीं भाई ये तो गोल्डन एज ऑफ कोक स्टूडियो और गोल्डन एज ऑफ आई थिंक आतिफ असलम के एरा से है. सो आई रियली रियली लव्ड दिस सॉन्ग. सो आई थिंक ये गाना बहुत सारी पुरानी यादें वापस लेके आता है. आई थिंक जब कोक स्टूडियो शुरू हुआ था स्टार्टिंग में इनिशियल जो ईयर्स थे कोक स्टूडियो के वो अपने आप में सबसे मॉडर्न सबसे बेस्ट और यूनिक चीज थी टू लुक फॉरवर्ड टू. और आज हम देखते हैं इतने साल हो गए हैं कोक स्टूडियो को और वी लुक बैक वो सब सीजन्स जो हमारे सामने आए थे वो अब एक ओल्ड टाइम ओल्ड स्कूल क्लासिक्स बन गए हैं हमारे आंखों के सामने. आई थिंक ये आतिफ को मैंने देखा ये स्टाइलिंग और इस समय आई थिंक ये दूरी के आसपास के टाइम का आतिफ है एट एब्सोल्यूट बेस्ट. आई थिंक ये वाला फेस का आतिफ मेरे को सबसे फेवरेट लगता है. आई थिंक उसका ये फेस और एकदम क्योंकि एकदम यंग पॉपस्टार रॉकस्टार वाले फेज में था आतिफ उस समय. तो मेरे को बहुत मजा आया ये देख के. दिस ब्रिंग्स सो मच मेमोरीज. जिस तरह से आतिफ को देखा जिस तरह से कोक स्टूडियो देखा था ओरिजिनल कोक स्टूडियो एक एक चीजें हम लोग देखते हैं इनिशियल में. अब बाद में तो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया बहुत सारी चीजें इन लोगों ने करी. बट जब भी आप किसी चीज की स्टार्टिंग में देखते हो जैसे एमसीयू देखो तो आयरन मैन 1 या कोई भी चीज का जब आप स्टार्टिंग फेज देखते हो और आप देखते हो कि ये चीज आगे जाके इतनी ग्रेट हो गई है आज के टाइम में और उस आप फिर जाके एक बार दोबारा से लुक बैक कर दो उसकी स्टार्टिंग के दिनों पे तो इट फील्स सो गुड. इट ब्रिंग्स सो मच नॉस्टैल्जिया विद इट. तो मेरे को तो बहुत बहुत ज्यादा मजा आया इस गाने को लेके. जिस तरीके से एक एक चीज दिखाई तब मैं देखता हूँ कितना छोटा सेटअप हुआ करता था. आज का सेटअप देखो अभी रिसेंट वाला छोड़ के क्या कहते हैं जो कोविड में शूट हुआ उसके अलावा देखो दिस लुक सो क्या कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक सा कि सब कुछ एकदम पास पास खड़ा है सब कुछ ऐसा खड़ा है. कोई बहुत ज्यादा लाइटिंग नहीं कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं. बाद में तो कोक स्टूडियो इतना ऐसा मतलब अनबीटेबल अनमैचेबल बन गया. सिंपल येट ग्रेट. तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. क्या कहते हैं ये देखते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी भाई कितना शो ने भी कितनी ग्रोथ करी आर्टिस्टों ने प्रेजेंटेशन में पूरे उसमें.
और आतिफ की सिंगिंग के बारे में आई डोंट थिंक आई नीड टू से एनीथिंग। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और जो आलाप लिया भाई आतिफ ने, मजा आ गया। आई थिंक जो हम लोगों के इधर की भारतीय सिंगिंग है या देसी सिंगिंग आप लोग बोल लो उसको, यहाँ पर इस तरफ की सिंगिंग में आलाप बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। अलग अलग टाइप के आलाप होते हैं, जैसे बाहर में हाई पिच जब वो लोग वो करते हैं यूरोपियन साइड में, मिड वेस्टर्न में तब। बट ज्यादा लंबे जो आलाप्स हैं वो हम लोग के यहाँ पे यूज होते हैं, या फिर चाइना में अगर आप देखो थोड़े थोड़े हाई पिच वो लोग भी यूज करते हैं कभी कभी। तो बहुत मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है जब ऐसा आप आलाप लेते हो। कई बार मतलब मैं खुद कई बार काउंट करता हूँ भाई क्या कहते हैं कि कितने सेकंड तक आलाप चल रहा है। मेरे को बड़ा मजा आता है देखने में जब कोई ऐसा मतलब अनबीटेबल सा वो लेके आपको एक बार देखते ही छप जाए भाई दिमाग में कि इतना लंबा। दैट सीम्स इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप सिंगिंग कर रहे हो साथ साथ। ऐसा भी नहीं कि आप बैकड्रॉप में सिर्फ आलाप देने के लिए आप गाना गा रहे हो और आलाप देते ही आप फिर से दोबारा गाना शुरू हो गए। मतलब सांस लेने का टाइम कब मिला भाई तुमको। तो मेरे को बड़ा मजा आता है, दिस ऑलवेज अमेजेस मी जिस तरह से आतिफ ने इसमें परफॉर्मेंस दिए है, आलाप दिए हैं। और पूरा वो क्या कहते हैं 2000 वाला लुक उसका, रेड टाई ऐसे खुली खुली सी, वाइट शर्ट, हाथ में गिटार लिया है। जैसा कि मैंने कहा, ब्रिंग बैक सो मैनी मेमोरीज ऑफ द गुड डेज। मेरे को बहुत मजा आया क्या कहते हैं जलपरी के रिएक्शन में। आई थिंक हम लोग कुछ और क्या कहते हैं पुराने कोक स्टूडियो को भी चेकआउट करना चाहिए हम लोगों को इसी के साथ। और साथ ही साथ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा भाई, प्लीज ऑल्सो रिकमेंड मी सम ओल्ड स्कूल म्यूजिक वीडियो। शायद आतिफ के भी आप लोग वो करो। अब बार बार इसमें जल की ये बात कर रहा था तो मेरे को जल बैंड की याद आई। और जो पुराने अपने इन लोग के सॉन्ग्स थे, जैसे जो मेरा फेवरेट है आदत इनकी तरफ से, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हालांकि उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सीज हैं। जब हम लोगों ने आदत इंस्ट्रूमेंटल पे रिएक्ट किया था तो उसके ऊपर काफी सारे लोग बहुत डिवाइसिव थे कमेंट्स के अंदर कि भैया कुछ लोग गोहेर की तरफ थे, कुछ लोग आतिफ की तरफ थे। सो आई हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन, क्योंकि वो जो राइवलरी थी वो हम लोगों ने कभी फेस नहीं करी, ना हमारे पास उसका न्यूज़ आया ना कुछ आया। तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था कि क्या हो गया, क्यों ब्रेकअप हुआ और क्यों आज तक इन लोगों के बीच में इतनी राइवलरी है उसको लेके। बट आई रियली रियली लव्ड क्या कहते हैं पुराना ये ओल्ड स्कूल वाइब और सब कुछ। तो अगर आप पुराने कुछ म्यूजिक वीडियोस हम लोग कुछ देना चाहते हो रिक्वेस्ट, तो वो भी ज़रूर देना। जैसा कि बीच में हम लोगों ने शुरू करा था कुछ ओल्ड स्कूल क्या कहते हैं पाकिस्तानी म्यूजिक वीडियोस पे भी मैंने रिएक्ट किया। मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आया एंड इट वाज वेरी गुड फॉर अ चेंज। क्या कहते हैं, क्योंकि अधिकतर शोज ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट पे होते हैं, भले ही आप कितना भी डिफरेंस कर लो, बट इट इज लाइक परफॉर्मेंस। बट कुछ ओरिजिनल क्या कहते हैं म्यूजिक वीडियोस देखना जिसकी वजह से जो बैंड आज बड़े हुए वो देखे हम, तो आपको और ज्यादा मजा आता है वो सारी चीजें देखने में। क्योंकि कुछ बैंड्स की मैंने जो परफॉर्मेंसेस देखी हैं पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में खासकर, कि वो किसी और पुराने बैंड्स के हिट गाने हैं जिनको मैं पहली बार पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड में सुनता हूँ। तो वो जब मैं देखता हूँ कि भाई ओरिजिनल गाना कैसा था, तो मेरे को और भी ज्यादा मजा आता है। एंड आई वुड रियली लव टू सी मोर ऑफ देम, चेक आउट मोर ऑफ देम गाइस। सो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और मुझे बताएं आपका क्या रिएक्शन था जब ये गाना आपने पहली बार देखा, या जो लोग पहली बार देख रहे हैं आज मेरे साथ, सो वो भी बताएं उनका क्या रिएक्शन है इस सॉन्ग को लेके। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द सॉन्ग। आई थिंक आतिफ असलम के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ही इज आई थिंक एक 2000s के एक एरा था। आई थिंक सेकंड हाफ ऑफ द 2000 ही ओन्ड इट। क्या कहता है आई थिंक पूरे साउथ ईस्ट एशिया में उससे बड़ा शायद कोई सिंगिंग पॉप स्टार था नहीं उस समय। सो आई रियली रियली लव दिस परफॉर्मेंस। और मेरे को कुछ और आई डोंट थिंक वी नीड टू ऐड एनीथिंग एल्स टू इट। अब बाकी आप बताएं आपको ये कैसा लगा। एंड टिल देन यू नो व्हाट टू डू। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक अस ऑन फेसबुक, फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए घंटा बजाएं।